गुड मॉर्निंग माय डियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग एट इट्स एक्सिस। मतलब अगर एक करंट कैरिंग रिंग है और उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब यहाँ करंट चलेगा तो यहाँ नॉर्थ पोलैरिटी होगी, और नॉर्थ पोलैरिटी को आप क्या मानते थे? प्लस एम मानते थे आप नॉर्थ पोलैरिटी को, और साउथ पोलैरिटी को आप माइनस एम मानते थे। तो इस नॉर्थ पोलैरिटी के कारण इसकी एक ऐसी एक्सिस जो इसके सेंटर से निकलती है, उस एक्सिस पर कोई पी पॉइंट मानना है आपको। यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। जहां भी आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वहां आपको क्या रखना होता है? एक +1 एम्पियर मीटर की स्ट्रेंथ। आपने यहाँ एक +1 एम्पियर मीटर की पोल स्ट्रेंथ रखी। तो मैंने देखा कि अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं कि सारा मास एक्सिस पर होता है रिंग की, तो मुझे इस डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने मान लिया इसकी रेडियस a है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर आएगा? ये डिस्टेंस मेरे पास आएगा √x² + a²। कॉन्सेप्ट क्लियर? करंट के ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो आप क्या कहेंगे? हमेशा जितना मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट से लगेगा, इसके परपेंडिकुलर ये पॉइंट होगा, ये लाइन होगी, और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन होगी। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगी, और ये करंट के ठीक जस्ट परपेंडिकुलर है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो हाफ रिंग होगी वो भी +1 एम्पियर मीटर पर रिपल्सन के कारण मैग्नेटिक फील्ड लगाएगी, और ये ऊपर का हिस्सा भी हाफ रिंग, इसके ऊपर रिपल्सन का ही मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लाइज करेगा। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी। अब सबसे पहले आप एक लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्रॉ करेंगे। लाइन ऑफ इक्विलिब्रियम ड्रॉ करने के बाद मान लेंगे इसका एंगल ये किसके बराबर आया? थीटा, और ये एंगल इसके बराबर थीटा। ये 100% दोनों एंगल इन एंगल के बराबर होते हैं, थीटा थीटा। तो अगर ध्यान दीजिएगा, मैंने मान लिया कि इस छोटी सी लेंथ डीएल के कारण यहाँ एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लगता है डीबी, और इस डीएल के कारण भी यहाँ एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड लगता है डीबी। तो आप ध्यान दीजिएगा, इधर कितना होगा? डीबी cos थीटा ऑन रिजोल्यूशन, और यहां भी क्या होगा? डीबी cos थीटा। जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक रिंग के कारण डेरिवेशन पढ़ते थे, तब cos थीटा इस तरफ लाइज करता था, मास sin थीटा कैंसिल करता था, यहाँ cos थीटा लाइज करता है एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में, और इक्वल मैग्नीट्यूड का है तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे। दोनों dB cos थीटा एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसके कारण dB sin थीटा इस तरफ लगेगा, और dB sin थीटा इसके कारण भी इस तरफ लगेगा। तो टोटल आपके पास, आप एक इनडायरेक्टली ये बात समझिएगा, हाफ रिंग के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड और हाफ रिंग के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा? dB sin थीटा का ट्वाइस। लेकिन लिमिट क्या लेंगे? 0 to πr, मतलब πa। टोटल सरकमफ्रेंस किसके बराबर होगी? 2πa। लेकिन हम क्या लेंगे? आप πa, क्योंकि πa एक का हिस्सा था और πa एक का हिस्सा। अगर आप इस 2 को यहां से हटाना चाहते हैं तो पावर कर देंगे आप 2πa dB sin थीटा। अब बायोट्स लॉ से आपको dB की वैल्यू पता होती है। dB की वैल्यू किसके बराबर होती है? μ0 I dl sin थीटा अपॉन 4πr²। r की जगह वैल्यू क्या है यहाँ? x² + a² का रूट। तो r² में रूट कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगी आपके पास? x² + a²। थीटा हमेशा करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच 90 डिग्री होता है, तो sin 90 की वैल्यू 1 होती है। तो आप क्या लिखेंगे? dBl μ0/4π x² + a²। ये उठा करके वैल्यू आप यहां रख देंगे, और sin थीटा की वैल्यू रख देंगे आप फिगर से। जरा ध्यान दीजिएगा, b = हो जाएगा आपके पास, b = इंटीग्रेशन ऑफ μ0 I dl अपॉन 4π x² + a²। यहां क्लोज इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं आप, और क्लोज इंटीग्रेशन ना भी रख सकते हैं। इसमें कोई डेरिवेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये भी एक क्लोज पाथ है। और sin थीटा की वैल्यू रख दीजिएगा यार। sin थीटा किसके बराबर है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपको दिखाई क्या दे रही है? रेडियस a, और हाइपोटेनियस आपके पास ये है √x² + a²। जरा ध्यान दीजिएगा, आपने लिमिट ली थी 0 to 2πa,
तो म्यू नोट कांस्टेंट है, 4 पाई कांस्टेंट है, इसकी पावर यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, तो आप क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। आई कांस्टेंट बाहर ले लिया, ए कांस्टेंट ले लिया, और डीएल का इंटीग्रेशन करने के बाद आपके पास आएगा 2 पाई ए, लोअर लिमिट तो 0 है। अब ध्यान दीजिए जरा, पाई ए स्क्वायर बन गया, ऊपर आपके पास बन गया म्यू नोट बाई 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आई। करंट इंटू एरिया ये होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और ए बहुत छोटा है एज कंपेयर टू एक्स, तो ए स्क्वायर को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट। तो आपके पास लास्ट में ये तो नेग्लेक्ट कर दिया आपने, एक्स स्क्वायर से 2 कट गया तो एक्स की पावर तो रह गई 3, और इसकी जगह लिख दिया आपने मैग्नेटिक मूवमेंट। तो आपके पास ये आंसर कि B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 2m अपॉन 4 पाई एक्स क्यूब। बड़ी आसान लैंग्वेज में मैंने आपको ये डेरिवेशन करवाया है, तो आप बहुत ध्यान से नोट्स बनाएंगे इसके। दैट्स ऑल फॉर द डे माय डियर।